Hello, my dear students. This is Priyanka Sharma, your maths teacher, and welcome back to Maths Matters. Here, we are going to attempt worksheet 5.2 related to fraction. Okay, so let's begin. But my request is the same as you know. Actually, please मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना। लाइक करना मत भूला करिए। और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ 5.2 वर्कशीट है ये। एंड फर्स्ट क्वेश्चन आपको करना है कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली यहाँ पर दिया हुआ है रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू द लोएस्ट टर्म्स बाय डिवाइडिंग कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स की हेल्प से हम इन फ्रैक्शंस को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइड कर सकते हैं, रिड्यूस करके डिवाइड कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 25/100 एंड 25/100 का जो CF है यानी कि जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है 5, क्योंकि जो 25/100 यहाँ पर दिया हुआ है ये आपको पता है कि ये 5 से ईजिली डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए हमने 5 इसका कॉमन फैक्टर लिया है और अब हम 5 से ही इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 25/100 है। 25 को भी आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा एंड इसको कट लगा लीजिए इस तरह से। जब आप डिवाइड कर लो उसके बाद 100 को डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। तो इसको भी आप कट लगा लीजिए। फिर से हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से जब डिवाइड करते हैं तो आता है 1 एंड 20 को डिवाइड करते हैं तो आता है 4। नेक्स्ट है 40/90। इसका जो CF लिया है वो मैंने लिया है 10 और इसको हम कर सकते थे और भी हमारे CF थे इसके जो कॉमन फैक्टर्स थे वो और भी हो सकते हैं। इसको हम 2 से भी कर सकते थे एंड देन उसके बाद भी कर सकते थे। बट यहाँ पर मैंने सोचा कि जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है उसकी हेल्प से करूँ तो ये इजीली जल्दी सॉल्व होगा। तो यहाँ पर ले लिया मैंने 10 इसका CF और 10 से इसको सॉल्व किया है। तो 10 से जब 40 को सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा एंड 90 को सॉल्व करेंगे तो 9 आ जाएगा। ओके, उसके बाद थर्ड है हमारा 16/20 एंड इसका भी जो CF है वो मैंने 4 लिया हुआ है। ठीक है, तो 4 से हम इन दोनों को ही डिवाइड कर सकते हैं। 4 के टेबल में ये दोनों ही नंबर्स हमको मिलते हैं तो 4 से दोनों को करेंगे आएगा 4/5। अब 81/45 ये फोर्थ क्वेश्चन है एंड इसे हम किससे करेंगे 9 से करेंगे। 9 से जब डिवाइड करेंगे तो 9/5 इसका आंसर होगा। उसी तरह से 99/7 को जब हम करेंगे तो हम इसका CF लेंगे 11, क्योंकि और किसी भी टेबल से ये ईज़िली डिवाइड नहीं होगा। तो 9/7 इसका आंसर होगा। आगे के सारे जो सम्स हैं वो इसी तरह से सॉल्व हुए हैं। आपको इनका CF पता करना होगा। CF क्या हो सकता है, और अगर आप इन्हें इस मेथड से ना करना चाहो तो आप कोई छोटा नंबर ले लीजिए जिससे भी ये डिवाइड हो जाए, जैसे 2। अब देखिए जो हमारा 36 है ये हमारा 36 एंड 18 ये हमारा पहले 2 से भी डिवाइड हो सकता था। तो जब अगर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 टाइम्स में 2 आ जाएगा एंड 2 8 टाइम्स में 16 आ जाएगा। तो ये हो जाता 18 एंड इसके नीचे आता आपका 9 टाइम्स में। और फिर आप इसे 9 से करते तो 9 1 ज़ा 9 एंड 9 2 ज़ा 18, तब भी आपका आंसर 2 ही आता। बट अगर आपको पता है क्लियरली, आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो नंबर दिए हुए हैं ये कौन से टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, तो आप वो नंबर चूज़ करिए तो ईजी होगा इसे सॉल्व करना। तो बाकी के सारे ऐसे ही होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बी एंड यहाँ पर भी सेम दिया हुआ है, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू द लोएस्ट टर्म्स बाय डिवाइडिंग द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय देयर SCF। यहाँ पर भी आपको सेम करना है।
एक चीज़ है यहाँ पर, जो जैसे कि वहाँ पर हम कॉमन फैक्टर्स ले सकते थे, यहाँ पर हमें HCF यानी कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वही लेना है और उसी से सॉल्व करना है। तो ये जो फर्स्ट नंबर है 225/35, ये हमारा 5 के टेबल से डिवाइड हो सकता है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर 5 का टेबल से इसको डिवाइड करके चेक किया, तो ये डिवाइड हो गया 5 से। एंड ये देखिए मैंने 225 को कट लगाया है, उसके बाद 45 आया। जब हमने इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 टाइम्स में 20 आएगा। देन फिर से 25 आप नीचे राइट करोगे, 5 टाइम्स में 25 पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45। एंड ये 35 तो आपको पता ही है, 5 का टेबल जब हम रीड करते हैं तो 7 टाइम्स में 35 आता है। अंडरस्टैंड। सेकंड क्वेश्चन है 60/80 एंड इसको हमने किया है 20 से। करते तो हम इसको 2 से भी कर सकते थे, बट वो बहुत ज़्यादा लेंदी होता आपको कट करना। और वैसे भी इन्होंने बोला है कि HCF यूज़ करिए, तो HCF इसका 20 ही है। ठीक है, तो 20 से जब हमने इसको करा तो 23 टाइम्स में करते हैं तो 60 आता है, एंड 4 टाइम्स में करते हैं तो 80 आता है। तो 3/4 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड सेम है, 24/20 है, और ये देखने से ही पता लग जाता है कि 4 के टेबल से ये दोनों नंबर ईजिली डिवाइड हो जाएंगे। तो 6/5 इसका आंसर है। 11 से ये वाला सम किया है, फोर्थ वाला हमने क्यों, क्योंकि जो हमारा नंबर यहाँ पर है, वैसे तो हम इसे 2 से करते तो नहीं होता, 3 से भी ये नहीं होता, तो एक ऐसा 11 नंबर जो दिया हुआ है वो 11 से ये इजीली डिवाइड हो सकता है, इसलिए हमने इसे 11 से किया। तो 11 से जब डिवाइड किया 121 को तो आया 11, एंड 33 को किया तो आया 3, तो 11/3 इसका आंसर हो गया। 5 एंड 6 भी ऐसे ही हैं सेम। 7 8 एंड 9 आपको करने हैं, 7 8 एंड 9 क्वेश्चन ये आपको होमवर्क में करने हैं, क्योंकि इतना एक्सप्लेन करने के बाद अब आपको आना चाहिए कि कैसे करते हैं, इजी हो जाएगा आपके लिए। इसका HCF चूज़ कर लीजिए, और मेरे ख्याल से आपको यहाँ अगर आप एक नज़र भी डालोगे ना तो आपको दिख रहा है कि कौन से टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। दोनों नंबर न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर सेम टेबल में आनी चाहिए, और वो ईज़िली आप कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। ये है फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्रेटर और स्मॉल साइन यहाँ पर दिए हुए हैं, उससे हमें इसे बताना है। तो फर्स्ट है 8/9 और 5/21। अब इन्हें हम कैसे करेंगे, इसे करने का मेन सिंपल तरीका है, पहले तो हम इन्हें लाइक में कन्वर्ट कर लें। जब हम इन्हें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारे लिए ये बहुत सिंपल हो जाएगा सॉल्व करना। तो लाइक में कन्वर्ट करने के बाद आप इसे ईज़िली फाइंड कर लोगे कि कौन सा ग्रेटर और कौन सा स्मॉलर है। तो यहाँ पर 6/6, यहाँ पर देखिए दोनों ही नंबर्स डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब ये लाइक में ही है। जब आप इनको चेक करोगे कि ग्रेटर और स्मॉलर, तो आपको ईज़िली ऊपर वाले नंबर को ही चेक करना होता है, न्यूमिनेटर वाले। एंड 192 यहाँ पर स्मॉलर है, तो ग्रेटर होगा 195। एक सेकेंड, ये गलत सिंबल यहाँ पर पुट हो गया, इसमें ये होगा आपका ग्रेटर, इसे करिएगा, ठीक है। ये सिंबल्स रॉन्ग हो गए यहाँ पे, कहीं कहीं पे देखिए। ये सेवन्थ में तो नहीं हुआ है एक्चुअली, वो हमें सॉल्व करना पड़ेगा तभी पता लगेगा। बाकी सारे ठीक हैं, ओके, बाकी सारे ठीक है, मैंने देख लिया। अब आप देखिए कैसे करना है, तो इसके ऊपर ही सॉल्व कर दूँ, यहाँ पे करती हूँ। जैसे कि आपको फर्स्ट एक ही क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, बाकी का सारा आपको अच्छे से समझ के करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ले लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ये वाला 51 वाला, 51/3 और है यहाँ पर डैश, ये वाला क्वेश्चन करी हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ है 78/4, ठीक है। तो 3 और 4 का जो एलसीएम है वो हमें 12 लेना होगा, तो 12 एलसीएम ले लेंगे।
अब 3 के टेबल में 12 आता है 4 टाइम्स में, तो 4 से करेंगे, इसको 3 से करेंगे क्योंकि 4 के टेबल में 3 टाइम्स में आता है 12। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20, तो ये आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है 78, तो ये हो जाएगा 8 3 ज़ा 24, 2 कैरी, 8 7 ज़ा 20, 3 7 ज़ा 21, और उसमें 2 कैरी था, 21 22 23, तो ये है। तो सिंपली आप देख सकते हो ग्रेटर नंबर ये वाला है, इसका मतलब यही आपका आंसर है। ठीक है, 78 वाला नंबर ही ग्रेटर हो रहा है, तो ये आंसर। इसी तरह से आपको सारे इसमें सॉल्व करने हैं। आगे बढ़ते हैं, ये लाइंस इरेज करके। ओके, तो अब है हमारा डी, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। इन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है, और जब हमें लाइक फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया जाता है तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है इसे सॉल्व करना। ये ऑलरेडी लाइक में है, तो हमें सिर्फ ऊपर वाले नंबर्स को चेक करना है, न्यूमरेटर्स को, कि कौन सा इसमें स्मॉलेस्ट है, उसको आप पहले राइट कर लोगे। 6/4, उसके बाद 11/4, उसके बाद 13/4 एंड देन 22/4। आप देख रहे हो सिंपल है, सबसे छोटा नंबर जो न्यूमरेटर में है वही राइट करेंगे, और बाकी नीचे तो सब सेम ही दिया हुआ है, डिनोमिनेटर लाइक में ही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 को आप समझ लीजिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए समझना। अब देखिए यहाँ पर है 3/2, 3/4, 4/5 एंड 5/6। अब आप देखिए यहाँ पर जितने भी डिनोमिनेटर हैं सारे अनलाइक में हैं। अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर दिया हुआ है, तो हमें इसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा इसका एलसीएम, और वो इस मेथड से आपका सॉल्व होगा। आपको ये आता है, मैंने सिखाया है इससे पहले। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 60, और ये जो 60 आया है, इस 60 से ही अब हम क्या करेंगे, सारे डिनोमिनेटर्स को डिवाइड करके चेक करेंगे कि कितने टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 2 के टेबल से जब हम इसको करते हैं तो देखिए 3/2 फर्स्ट नंबर है, 3/2 आपने इस तरह से राइट कर लिया। यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर 2 दिया हुआ है, 2 से 60 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो आता है 30, एंड जो 30 आपका आंसर आ रहा है, दोनों में ही 30 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 30 इंटू 3 करेंगे तो 93 आएगा, 93 93 नहीं आएगा, 90 होगा ये। एक सेकेंड, यहाँ पर गलत हो गया है, ये राइट टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गई होगी। वो ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड। हाँ, क्या इसके लिए इतनी देर से वो ऊपर नीचे हो रहा था। तो 3 3 ज़ा 9 होता है, इसलिए 90 होगा, 93 नहीं होगा। तो यहाँ पर 0 रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 0 आएगा। ये 3 हटा दीजिएगा यहाँ से, इरेज कर देते हैं इसको सही से। तो इसको ब्लैक पेन से ही करते हैं, जिससे इसको काट ही दो, और इसके ऊपर लिख देते हैं 90। ठीक है, ओके, तो ये 90 लिखा हुआ है, 93 नहीं। बाय मिस्टेक वो की दब गई होगी मुझसे 3 वाली, जिसकी वजह से यहाँ पर 93 राइट हो गया। ठीक है, तो 3 टाइम्स में करते हैं, 33 टाइम्स में करते हैं तो 90, एंड 2 से करते हैं तो 60। डिनोमिनेटर सबका 60 अब होगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारा एलसीएम आया वही अब हमें डिनोमिनेटर राइट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर ये 3/4 को, तो ये भी 3/4 है हमारा। तो ये 4 जो है वो 60 से जब हम डिवाइड करते तो आता है 15। ठीक है, 15 से अब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 15 3 टाइम्स में करते हैं 45, एंड 4 टाइम्स में करते हैं तो 60।
4/5 करेंगे तो ये हो जाएगा 12 टाइम्स में, एंड दोनों में ही 12 का मल्टीप्लाई करने पे आएगा 48/60, एंड इसी तरह से 5/6 में करेंगे तो 50/60 आ जाएगा। अब आप इस तरह से जो नंबर नीचे, क्योंकि लाइक टर्म में आ गया है, ये लाइक फ्रैक्शन हो गया है, तो नीचे जो डिनोमिनेटर है वो तो वैसे ही लिखा रहेगा, बट यहाँ पर जो न्यूमिनेटर है उसी को हमें चेक करना होगा। सबसे छोटा नंबर है यहाँ पर 45, 48, 50 एंड 90। 45, 48, 50 एंड 90। अब क्या करना है, अब जब आपने इतना कर ही लिया है तो इनके जो क्वेश्चंस थे उनमें ही हम आंसर राइट करेंगे। तो 3/4 हमारा 45 आया है, ये 45/60, इसका मीन्स हो गया 3/4। तो इस तरह से आप अपना आंसर फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी सेम ऐसे ही होगा, पूरा सॉल्यूशन सेम है। लाइक में दिया हुआ है तो इसलिए आप फाइंड कर लोगे डिसेंडिंग इसका, बट अगर अनलाइक दिया हुआ है तो पूरा आपको एलसीएम सॉल्व करना पड़ेगा, देन आप इसको कर पाओगे। तो जब हम इसका एलसीएम निकालते तो आता है 30, एंड 3/5 को जब हम करते हैं तो 3/5 इंटू 6, दोनों में ही 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18/30। 1/2 से करेंगे तो हो जाएगा 15 इंटू 15, दोनों में ही हो जाएगा 15/30, एंड 2/3 को करेंगे तो 20/30, एंड 1/15 को करेंगे तो 2/30। ठीक है, इन सब के ये आंसर फाइंड हो गए हैं। अब आप इसकी डिसेंडिंग ऑर्डर राइट कर सकते हो। एंड इसमें भी आपको वही है कि आपने यहाँ से तो पता कर लिया कौन सा नंबर ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, बट जब आप आंसर राइट करोगे तो आप इधर वाले नंबर को ही लिखोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।